अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक यार, एक ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक कॉफी स्मॉल रेगुलर। रेगुलर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। पाकिस्तान में रमज़ान में जो बहुत सारी हैबिट्स हैं उनका काफ़ी हद तक ताल्लुक हमारे कल्चर के साथ और जिस तरह हमारी सुन्नत में एज सच सहरी के टाइम पे पराठे खाने का या बहुत सारा खाना खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कल्चरली पाकिस्तान के अंदर सहरी पे उठ के किसी न किसी तरीके का सालन या पराठे ख़ास तौर पे उसका खाना एक कल्चरल चीज़ है। और मैं बहुत साल इस चीज़ से फाइट करता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से हमने यही देखा था कि सुबह उठना है सहरी के टाइम पे और बहुत सारा खाना खाना है ताकि आपका रोज़ा गुजर जाए। बिकॉज आपके वालदैन जिनको आप लुकअप करते हैं वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपने पराठा ना खाया या आपने कोई पेट भर के खाना ना खाया तो आपका रोज़ा गुजरेगा नहीं। और बचपन से जब आप अपने पेरेंट्स से, जिन्होंने आपको पाला है पोसा है, जिन्होंने आपको हर तरह की नॉलेज दी है, वो जब आपको कह रहे हैं कि आपका रोज़ा खाना खाए बगैर या पेट भरे बगैर नहीं गुजरेगा, तो इंस्टिंक्टिवली आप यही सोचते हैं कि क्योंकि आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आपका रोज़ा नहीं पूरा गुजरेगा, तो आप यही बिलीव करते हैं कि आपका रोज़ा नहीं गुजरेगा। और ये चीज़ें आप 15, 20, 25 साल तक अप्लाई करते हैं और आपका बिलीफ इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप ये बिलीव करते हैं कि सहरी के टाइम पे अगर पेट ना भरा गया तो आपका रोज़ा नहीं गुजरेगा। और यही चीज़ें फिर आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं और आप फिर अपने बच्चों को भी यही बात कहते हैं कि अगर आपने पेट भर के खाना ना खाया, सहरी ना की, तो आपका रोज़ा नहीं गुजरेगा। सो आई वॉज द सेम, मैंने भी यही सुना था और हम भी अपने 25-30 साल इसी चीज़ पे अमल करते रहे। लेकिन पिछले कोई 7-8 सालों से आई sort of was not comfortable with this idea कि सहरी के टाइम पे पेट भरा जाए, बिकॉज उसके बाद हर किसी ने ये फील किया होगा कि रमज़ान में सहरी करने के बाद और पेट भरने के बाद जब आप सुबह उठते हैं और दोपहर का जो सारा टाइम है वो आपका बड़ा लथार्जिक, बड़ा थका थका भारी गुजरता है, सीने की बहुत जलन होती है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, आप टायर्ड फील करते हैं, आपको सिर्फ सोने का दिल करता है। सो मैंने पिछले 6-7 सालों से ये डिसाइड किया कि मैं पानी से सिर्फ सहरी करूंगा, कोई खजूर नहीं, कोई पराठा नहीं, कोई टोस्ट नहीं, कोई अंडा नहीं, सिर्फ पानी। और मैंने पिछले इतने सालों में ये डिस्कवर किया कि पानी से रोजा रखना बहुत रिलैक्स्ड है, मुझे भारीपन फील नहीं होता, मुझे एनर्जी का क्रैश नहीं होता। लेकिन जिस तरह हमारे पेरेंट्स हैं, मेरी वालदा और घर में बाकी लोग वो नॉर्मल सहरी करते हैं, जिस तरह सारे करते हैं, सालन पराठा, कोई ना कोई इस तरह का खाना, पेट भर के खाना, ताकि रोज़ा गुजर जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, बिकॉज जो बुजुर्ग हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी यही बचपन से सुना है कि उन्होंने पेट भर के खाना खाना है और वो उन्होंने हमें बताया और हम आगे अपने बच्चों को बताते हैं। तो बीच में जब कोई ये साइकिल तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलती है, और मुझे पिछले 6-7 सालों में बहुत रेजिस्टेंस मिली। लेकिन अब क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो अब मुझे कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन देयर इज स्टिल अ कॉन्फ्लिक्ट। सो मेजॉरिटी लोगों में, घरों में, अगर आप डिसाइड कर भी लें कि आपने सहरी बड़ी सिंपल करनी है, फिर भी आपके इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है, आपका जो डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारा खाना सहरी के वक्त पड़ा होगा, जो कुछ लोग रेजिस्ट कर सकते हैं बट मेजॉरिटी लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप सुबह उठते हैं, आप नींद में हैं, बहुत सारा खाना और लजीज खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। मेरे केस में, क्योंकि मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्चुनेटली इसको रेजिस्ट कर पाता हूँ। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं क्योंकि एक बाप हूँ और मेरे बच्चे मुझे लुकअप करते हैं, एक नेचुरली मैं उनका रोल मॉडल हूँ, जो मैं करूँगा मुझे देख के वो भी वही करेंगे। सो मैंने अब ये डिसाइड किया कि रादर देन कि मैं उनको स्ट्रिक्टली किसी चीज़ पे पाबंद करूँ, मैं
सिर्फ उनके सामने एक चीज रोज करता हूँ। कल अब रायान काफी सालों से बड़ा हो गया, अब काफी सालों से वो सहरी पे पूरा खाना खाता था, पेट भर के खाता था। कल से अब उसने भी डिसाइड किया है कि जिस तरह बाबा पानी से सहरी करते हैं तो मैं भी पानी से सहरी करूंगा। अभी जावियार और एलेना उस पॉइंट पे नहीं आए, लेकिन रायान 18 साल का हो गया है, मुझे देखता है। मैं उसको वर्बली कुछ नहीं कहता, फोर्स नहीं करता, लेकिन उसने भी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज पिकअप करना शुरू की है। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी करना चाहते हैं, और हम सब कुछ ना कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप जो भी अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले आप वो खुद करें। आप वो खुद बने जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप खुद नमाज ना पढ़ें और आप अपने बच्चों को कहें कि वो नमाज पढ़ें, आप पेट भर के खाना खाएं और आप उनको कहें कि वो भूख रख के खाएं। ये मुमकिन नहीं है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे आपके मुंह पे नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे वो अपने दिमाग में ये जरूर सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स की बातों में हिपोक्रेसी है। ये आपके मुंह पे नहीं वो कहेंगे, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद उनके जहन में ये ख्याल जरूर आएगा कि उनके पेरेंट्स के कॉल ऑफ फेल में तजाद है, और वहां से फिर एक डिस्टर्बेंस उनके जहन में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में बड़े होके जैसे भी बने, उसके लिए आपको पहले वो बनना पड़ेगा। आपको भूख रख के खाना पड़ेगा, आपको अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली आप जो करेंगे आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप उनकी एग्जाम्पल हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, आप अपने बच्चों के हीरो हैं। सो आप जो करेंगे आपके बच्चे वो करेंगे। सो काफ़ी ज़िंदगी हम बहुत कुछ अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं और वो बड़े होना शुरू होते हैं, फिर आप जो भी करते हैं वो आप अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी तरबियत के लिए करते हैं। तो आप अपने बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं पहले वो खुद बने, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे।